जय श्री राम। धार्मिक कथाओं एवं प्रसंगों का चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के पहले भाग में आपने सुना कि किस तरह महर्षि जैमिनी को महाभारत पर 3 संदेह हुए, जिनके निवारण के लिए वे मार्कंडेय ऋषि के पास गए। महर्षि मार्कंडेय ने उन्हें 4 पक्षियों का पता बताया तथा महर्षि जैमिनी के ही आग्रह पर चारों पक्षियों का जन्म कैसे हुआ, इस वृत्तांत को विस्तार पूर्वक बताया। रहस्य और ज्ञान से परिपूर्ण इस पिछले वीडियो को भी आप सभी अवश्य देखें। अधिक समय न लेते हुए प्रसंग को क्रमशः आगे बढ़ाते हैं। चारों पक्षियों ने मुनि समीक को प्रणाम करते हुए उनकी परिक्रमा की और उन्हें अपना जीवन बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद देने लगे। चारों पक्षियों की बोली मनुष्य के समान और वह भी शुद्ध संस्कृत में होने पर मुनि समीक को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने चारों पक्षियों से उनका परिचय पूछा तो फिर वे चारों पक्षी मुनि समीक को अपना परिचय बताना प्रारंभ किए। पक्षियों ने कहा कि हे महामुनि, प्राचीन काल में विप्लस्वान नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके 2 पुत्र थे, सुकृस और तुम्बरु, जिनमें से सुकृस अपने चरित्र को वश में रखकर संयमी और सत्य धर्म का पालन करने वाले एक तपस्वी हुए। उनके 4 पुत्र थे। वे चारों ही अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे। चारों भाई पिता की आज्ञा का पालन करना ही अपना प्रथम कर्तव्य समझते थे। महर्षि सुकृस हमेशा तपस्या में रत रहते और वे चारों पुत्र उनकी सेवा किया करते। मुनि सुकृस को यदि किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती, जैसे हवन सामग्री, पूजन सामग्री, समिधा, फल, भिक्षा इत्यादि, इन सब की व्यवस्था वे चारों पुत्र ही करते। उन चारों भाइयों ने पितृ सेवा को ही अपना धर्म और कर्तव्य माना था। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र मुनि सुकृस की तपस्या और सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए आए। देवराज इंद्र एक बड़े विशालकाय और वृद्ध पक्षी का रूप धारण करके आए और मुनि सुकृस से निवेदन किया कि हे महामुनि, मैं बहुत भूखा हूं और वृद्धावस्था के कारण शिकार कर पाने में असमर्थ हो रहा हूं, जिसके कारण भूख से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। अतः हे महामुनि, आप मेरे भोजन की व्यवस्था करें, जिससे मेरे प्राणों की रक्षा हो सके। यह सुनकर के मुनि सुकृत ने वृद्ध पक्षी रूपधारी इंद्र से कहा कि मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था अवश्य करूंगा। आप बताएं, मैं आपके लिए किस प्रकार के भोजन की व्यवस्था करूं। वृद्ध पक्षी रूपधारी इंद्र बोले कि मुझे मनुष्य के मांस से ही विशेष तृप्ति मिलती है, अतः मेरे भोजन के लिए मनुष्य के मांस की ही व्यवस्था करो। यह सुनकर के महामुनि सुकृत ने कहा, अरे, कहां मनुष्य का मांस और कहां आपकी वृद्धावस्था। लगता है आपकी दूषित भावनाओं का अंत अभी तक नहीं हुआ है, परंतु मैंने आपको वचन दे दिया है, इसलिए आपकी सेवा करना और आपके लिए आपके प्रिय भोजन की व्यवस्था करना मेरा प्रथम कर्तव्य है और मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा। मैंने आपको भोजन देने की प्रतिज्ञा कर ली है, इसलिए आपको भोजन देना मेरा प्रथम कर्तव्य है। तब मुनि सुकृस ने अपने चारों पुत्रों को बुलवाया और कहा कि पुत्रों, तुम लोगों के विचार से यदि पिता ही परम गुरु और पूजनीय है तो निष्कपट भाव से मेरे वचनों का पालन करो। चारों पुत्रों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे पिताजी, आप जो भी आज्ञा देंगे हम उसे अवश्य ही पूर्ण करेंगे। आप तो बस आदेश करिए और उसे पूर्ण हुआ समझिए। तब मुनि सुकृस ने कहा कि ये पक्षीराज वृद्ध हैं, भूख प्यास से पीड़ित हैं और ये मेरी शरण में आए हैं। तुम लोग सत्यनिष्ठ हो, ऐसा प्रबंध करो कि जिससे तुम्हारे शरीर के मांस से इनकी भूख और तुम्हारे रक्त से इनकी प्यास बुझ सके। इतना सुनते ही चारों पुत्रों के शरीर में कंपन और मन में भय छा गया। वे सभी मृत्यु के डर से भय और घबराहट में अचानक ही बोल दिए कि हे पिताजी, इसमें तो बड़ा कष्ट है, हम अभी बालक हैं, इतना कष्ट हम कैसे सह पाएंगे। कृपा करके उनके भोजन के लिए कोई और विकल्प बताएं। हमें तो बहुत भय हो रहा है, हम अपना ही वध भला कैसे कर सकते हैं। हे पिताजी, हमें क्षमा करें, हमसे यह नहीं हो पाएगा, आप कोई दूसरा विकल्प बताएं। अपने पुत्रों के मुख से ऐसी बातें सुनते ही मुनि सुकृस अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, अरे मूर्खों, अभी मेरे सामने ही तुम लोगों ने प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा करके तुम लोग यह कार्य नहीं करना चाहते हो। सत्य के धर्म की अवहेलना कर रहे हो। एक भूखे वृद्ध पक्षी की भूख मिटाने में तुम लोग आनाकानी कर रहे हो। मैं तुम चारों को श्राप देता हूं कि तुम चारों पक्षी योनि में जन्म लोगे और जन्म के बाद तुम चारों भी भूख प्यास से व्याकुल रहोगे।
क्रोधित महामुनि सुकृत अपने पुत्रों को श्राप देकर शास्त्रों के अनुसार अपना और दैहिक सभी अंतिम संस्कारों को पूर्ण किए और वृद्ध पक्षी रूपधारी देवराज इंद्र के पास जाकर उनसे कहा कि हे खगश्रेष्ठ, अब आप निश्चिंत होकर मेरे शरीर का भक्षण करें। मैंने अपना शरीर आपके आहार के लिए समर्पित कर दिया है। हे पक्षीराज, एक ब्राह्मण जब तक अपने सत्य धर्म का पालन करता है तभी तक उसका ब्राह्मणत्व भी विद्यमान रहता है। एक ब्राह्मण दक्षिणायुक्त यज्ञ, हवन तथा अन्य अनुष्ठानों से भी उस महान पुण्य को नहीं प्राप्त कर सकता जो मात्र सत्य की रक्षा करने से प्राप्त करता है। सत्य से बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं होता। हे पक्षीराज, अब आप मेरा भक्षण करके मेरे सत्य की रक्षा करें। सुकृत मुनि का यह आग्रह सुनकर वृद्ध पक्षी रूपधारी देवराज इंद्र बहुत विस्मित हुए और अपने देव स्वरूप में प्रकट हो गए। देवराज इंद्र हाथ जोड़कर महामुनि सुकृत से बोले कि हे महामुनि, मैंने आपके सत्य और आपकी तपस्या की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ही यह अपराध किया। आप मुझे क्षमा करें। आपकी सत्यनिष्ठा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप बताइए आपकी क्या इच्छा है, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगा। तब सुकृत मुनि बोले कि हे देवराज, ईश्वर के प्रति मेरी भक्ति बनी रहे और सदैव ही धर्म का आचरण करता रहूं, सत्य का पालन करता रहूं, यही मेरी इच्छा है। इसके अलावा अन्य कोई इच्छा नहीं है। देवराज इंद्र ने कहा कि हे मुनि, आपके सत्य वचन के पालन से आपके प्रति मेरा प्रेम बढ़ गया है। आज से आपके हृदय में इंद्र संबंधी सभी ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाएंगे और अब कभी भी आपकी तपस्या में मेरी तरफ से कोई विघ्न नहीं होगा। आपका कल्याण हो। ऐसा कहकर देवराज इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। इंद्रदेव के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनि के चारों पुत्र बहुत दुखी हुए। उन्हें पश्चाताप होने लगा कि उनके द्वारा पिता की आज्ञा की अवहेलना हो गई। मात्र एक गलती से उन्हें लगने लगा कि उनका सर्वस्व ही खो गया है। वे चारों पुत्र अपने पिता महामुनि सुकृत के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। वे चारों मृत्यु से भयभीत हो गए थे, परंतु जैसे ही उन्हें सत्य का भान हुआ, वह अपने इस कुकृत्य से स्वयं भयभीत होने लगे। देखिए, चमड़े, हड्डी और मांस के इस व्यवस्थित समूह जिसमें पीप और रक्त भरे हुए हैं, इससे कभी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यह पांचों जीव के प्रबल शत्रु हैं। हमारे ऋषियों महर्षियों ने एक अति उत्तम उदाहरण के माध्यम से हमें समझाया है। उस उदाहरण के अनुसार यदि इस पंचभूत शरीर को एक दुर्ग माने, तब इस शरीर की हड्डियां ही इस दुर्ग में खंबे का कार्य करती हैं और चमड़ा ही इस दुर्ग की सुंदरता को बढ़ाने वाला रंग बिरंगा लेपन है। मांस, रक्त रूपी गारे से यह दुर्ग बंधा हुआ है। इस दुर्ग में 9 दरवाजे हैं, इसलिए इस दुर्ग की रक्षा में बहुत प्रयास करना पड़ता है। नस नाड़ियां इसे सभी ओर से घेरे हुए हैं। चेतना ही इस नगर के भीतर राजा के रूप में विद्यमान है और उसके 2 मंत्री हैं, बुद्धि और मन। यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गंभीर और गूढ़ रहस्य है। इस चेतना रूपी राजा के 2 मंत्री हैं, बुद्धि और मन, और वे दोनों आपस में परस्पर विरोधी हैं। इतना ही नहीं, यह दोनों आपस में बैर निकालने के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं। 4 ऐसे शत्रु हैं, सदा ही राजा का नाश करना चाहते हैं, और उन चारों के नाम हैं काम, क्रोध, लोभ और मोह। यह चारों ही कभी मन से तो कभी बुद्धि से मित्रता करना चाहते हैं ताकि राजा का जल्द से जल्द नाश हो सके। राजा सब जानता है, वह अपने 9 दरवाजों को हमेशा बंद रखता है, सुरक्षित रूप से बंद रखता है और उनका पूरा ध्यान रखता है, तभी तक वह निर्भय होता है। स्वयं सुरक्षित रहता है, कोई भी शत्रु उसका अहित नहीं कर पाता। परंतु जैसे ही वह दरवाजे को खुला छोड़ता है, उसी समय राग नामक शत्रु आक्रमण करता है। यह सर्वत्र व्याप्त रहने वाला बहुत विशाल और 5 दरवाजों से प्रवेश करता है। उसके पीछे पीछे अन्य शत्रु भी प्रवेश कर जाते हैं। 5 इंद्रिय रूपी द्वारों से राग प्रवेश करके मन तथा अन्य इंद्रियों के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है। इस प्रकार इंद्रिय और मन को वश में करके राग
बहुत बलवान हो जाता है और समस्त दरवाजों को अपने वश में कर लेता है। राग के द्वारा मन को वश में होता देख, अर्थात मन को राग के अधीन होता देख, बुद्धि भी तत्काल पलायन कर जाती है, यानी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। जब दोनों मंत्री ही साथ नहीं देते, तब सभी प्रजा अर्थात सुख शांति भी उसका साथ छोड़ देते हैं और राजा का नाश हो जाता है। इस प्रकार राग, मोह, लोभ, क्रोध यह सभी दुरात्मा शत्रु ज्ञानी मनुष्य की स्मरण शक्ति का नाश कर देते हैं। राग से काम उत्पन्न होता है, काम से लोभ का जन्म होता है, लोभ से मोह और अविवेक का जन्म होता है, अविवेक से स्मृति का नाश होता है और स्मृति के नाश हो जाने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। तब मनुष्य धर्म और अधर्म में भेद करने में असफल हो जाता है। परिणाम यह होता है कि मनुष्य अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाता है। अतः मनुष्य को हमेशा अपने इंद्रियों को बस में रखना चाहिए, राग द्वेष से दूर रहना चाहिए। महामुनि सुकृष्ण ने अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, आज तक मेरे मुख से कभी भी कोई झूठी बात नहीं निकली है। तुम्हें जो शाप दिया है उसे तुम लोगों को तो भुगतना ही पड़ेगा, परंतु तुम लोगों के अंदर पश्चाताप का आविर्भाव हुआ है और अब क्षमा मांग रहे हो, तो साथ ही साथ मैं तुम्हें यह आशीर्वाद भी देता हूं कि तुम्हें जन्म के कुछ दिनों के बाद से ही ज्ञानी संत जनों का साथ मिल जाएगा, जिससे तुम्हारे भोजन पानी की व्यवस्था हो जाएगी। कुछ दिनों तक ही भूख प्यास से व्याकुल रहोगे, परंतु संत जनों के संग रहने से तुम्हारा यह अलौकिक ज्ञान सदैव तुम्हारे साथ ही रहेगा। तब सुकृष्ण मुनि के चारों पुत्र काशी के गर्भ से महाभारत के युद्ध में जन्म लिए। महामुनि सुकृष्ण के वे चारों पुत्र हम चारों पक्षी ही हैं, ऐसा इन चारों पक्षियों ने महर्षि समीप को बताया और फिर उनसे आज्ञा ली और आज्ञा लेकर विंध्यगिरि पर्वत की ओर चल दिए। इस प्रकार महामुनि मार्कंडेय जी ने जैमिनी जी को चारों पक्षियों के जन्म का रहस्य बताया और अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उन्हें विंध्यगिरि पर्वत पर जाने का उपदेश दिया। महर्षि जैमिनी जी विंध्य पर्वत की ओर चले। वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे चारों पक्षी वेद का पाठ कर रहे हैं। इसे सुनकर जैमिनी बड़े आश्चर्य में पड़े और सोचने लगे कि आहा, यह श्रेष्ठ पक्षी बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करते हुए पाठ कर रहे हैं। बोलने में कितनी शुद्धता है। भले ही ये पक्षी योनि में है, परंतु इस योनि में भी सरस्वती जी ने इनका साथ नहीं छोड़ा है। महर्षि जैमिनी पक्षियों के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके उन्हें अपना परिचय बताया। साथ ही साथ उनसे निवेदन किया कि वे उनके प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। पक्षियों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, यदि आपका प्रश्न हमारी बुद्धि क्षमता से बाहर का नहीं रहा तो हम अवश्य ही देने का प्रयास करेंगे। हे महर्षि जैमिनी, आप अपना प्रथम प्रश्न सुनाएं। तब जैमिनी बोले कि सर्वव्यापी भगवान जनार्दन संपूर्ण जगत के आधार हैं, समस्त कर्म के कारण हैं और निर्गुण हैं, फिर भी वह मनुष्य के शरीर को कैसे प्राप्त हुए। पक्षियों ने कहा कि हे महर्षि, जल को नारा कहा गया है और इस नारा में भगवान का अयन होता है। अयन अर्थात निवास करना। जल में निवास करने के कारण ही परमपिता परमेश्वर को नारायण कहते हैं। वह नारायण ही सबकी उत्पत्ति के कारण है, सनातन है, अविनाशी है, संपूर्ण भूतों के सृष्टा और संहार करता भी है। वे ही विष्णु हैं, वे ही ब्रह्मा हैं, वे ही शिव हैं, देवराज इंद्र, यक्षराज कुबेर, प्रेतराज यम भी वही हैं। चंद्रमा, प्रजापति, कश्यप, दाता, विधाता, सभी मनुष्य, ये सभी नारायण ही हैं। नारायण ही शेषनाग होकर चारों ओर के समुद्र तथा मेरु पर्वत सहित समस्त पृथ्वी को अकेले ही धारण करते हैं। वह निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं। भगवान नारायण सबको व्याप्त करके उसमें ही स्थित हैं। उनका प्रथम स्वरूप ऐसा है कि जिनका शब्दों के द्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। विद्वान पुरुष उन्हें शुक्ल अर्थात शुद्ध स्वरूप में देखते हैं। भगवान का वह दिव्य विग्रह ज्योति पुंज से परिपूर्ण है और वही योगी पुरुषों के लिए अंतिम लक्ष्य है। प्रभु का वह दिव्य स्वरूप अत्यंत दूर भी है और अत्यंत समीप भी है। उन्हें इस सब गुणों से अलंकृत जानना चाहिए। उस दिव्य स्वरूप का नाम वासुदेव है। अहंकार और मोह का त्याग करने से ही उनका साक्षात्कार होता है। रूप तथा वर्ण आदि यह सब काल्पनिक भाव उनमें नहीं है। वह सदा ही परम शुद्ध एवं उत्तम अधिष्ठान स्वरूप है। भगवान का दूसरा स्वरूप शेष के नाम से प्रसिद्ध है, जो पाताल लोक में रहकर पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसे तिर्यक स्वरूप को प्राप्त हुई तामसी मूर्ति कहते हैं। श्रीहरि की तीसरी मूर्ति
समस्त प्रजा के पालन पोषण में तत्पर रहती है। वही तीसरी मूर्ति इस पृथ्वी पर धर्म की निश्चित व्यवस्था करती है। धर्म का नाश करने वाले उद्दंड असुरों को मारती तथा धर्म की रक्षा में संलग्न रहने वाले देवताओं और साधु संतों की रक्षा करती है। पूर्व काल में वही वराह रूप धारण करके अपने थुथुनों से जल को हटाकर इस पृथ्वी को एक ही दांत से जल के ऊपर ऐसे ले आए मानो वह कमल का फूल हो। उन्होंने ही भगवान नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का वध किया। इस प्रकार नारायण की तीसरी मूर्ति ने ही वामन आदि अन्य असंख्य अवतार लिए, जिनकी गणना करने में हम सभी असमर्थ हैं। वही नारायण भगवान त्रेता में श्री राम के रूप में अवतार लिए और वही नारायण द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए। हे महामुनि जैमिनी, जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान होता है तब तब अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट करते हैं। इस तरह नारायण की तीसरी सात्विक मूर्ति ही भिन्न भिन्न अवतार धारण करती है। अतः आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर यही है कि भगवान पूर्ण काम होते हुए भी धर्म आदि की रक्षा के लिए सदा स्वेच्छा से ही अवतरित होते हैं। हे महामुनि जैमिनी, अब आप कृपया अपना दूसरा प्रश्न बताने की कृपा करें। तब जैमिनी मुनि ने कहा कि दूसरा प्रश्न यह है कि द्रौपदी अकेली ही पांचों पांडवों की पत्नी क्यों हुई। तब पक्षियों ने कहा कि हे महर्षि जैमिनी, पूर्व काल में त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप के इंद्र के द्वारा मारे जाने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या ने धर दबाया। अपने पुत्र की इंद्र के द्वारा हत्या किए जाने पर त्वष्टा प्रजापति बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी जटा से एक केस को उखाड़ा और उसे हाथों में लेकर समस्त देवताओं को सुनाते हुए कहा कि अब देवताओं सहित तीनों लोग मेरे पराक्रम को देखेंगे। वह नीच बुद्धि वाला ब्रह्मघाती इंद्र अब मेरी शक्ति का साक्षात्कार करेगा, क्योंकि उस दुष्ट ने मेरे प्रिय पुत्र विश्वरूप को, जो कि अपने ब्राह्मणोचित कर्म को करने में संलग्न था, उस निरपराध का वध कर दिया। उस इंद्र को अब कहीं भी शरण नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर क्रोध में आंखें लाल करते हुए उन्होंने अपनी जटा से उखाड़े हुए केस को हवन कुंड में डाल दिया। जैसे ही त्वष्टा प्रजापति ने हवन कुंड में अपने केस को डाला, तभी उस हवन कुंड से एक विशाल देह, बड़ी बड़ी दाढ़ें, कोयले के समान काले रंग का एक विशाल असुर भयंकर अट्टहास करता हुआ उत्पन्न हुआ। उस महान असुर को अपने वध के लिए उत्पन्न होता देख इंद्र भय से व्याकुल हो उठे, कांपने लगे। वीडियो अधिक लंबी हो जाने के कारण आज इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। बाकी का प्रसंग अगले भाग में पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। यह असुर कौन था? इसने इंद्र से कैसे विश्वरूप के वध का प्रतिशोध लिया? इस असुर का महामुनि जैमिनी के दूसरे प्रश्न से, जो कि द्रौपदी पांचों पांडवों की महारानी क्यों हुई, इससे क्या संबंध था? यह संपूर्ण वृत्तांत अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे और अगला भाग अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ और भी रहस्यों से भरा हुआ है, जिसे जल्द ही आप सभी के सामने लाने का प्रयास करूंगा। यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य दें। ऐसे ही धार्मिक पौराणिक रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।